नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की वीडियो में लेकर न्यूक्लियस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर है पर्यायवाची। इससे बनने वाले 37 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी भाइयों बहनों के पास भेज दीजिएगा, जिससे वो भी अपनी तैयारी का पता लगा सके कि उनके पर्यायवाची चैप्टर से कितने पे सही हो रहा है और उनकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद नहीं, आपसे पूरा विश्वास कि आप लोग हमारा सहयोग जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प जो शेर के पर्यायवाची हैं, जबकि चौथा जो शब्द है वो शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो जो हस्ती शब्द है वो शेर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटी और श्रोणी शब्द निम्नलिखित में से किस अंग के पर्यायवाची हैं। तो किसके पर्यायवाची, तो ये पर्यायवाची हैं कमर के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्याय नहीं है। तो जो कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो ये पर्यायवाची नहीं है। नंदिनी जो शब्द है वो प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची है। तो इन चारों विकल्पों में से नौका का पर्यायवाची कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जो तरणी शब्द है वो नौका का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना। 3 शब्द हैं वो पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो जो पर्ण शब्द है वो पत्थर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं। तो अब देख लीजिए कौन से विकल्प में गंगा के पर्यायवाची है। तो सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपथगा। ऑप्शन नंबर बी वाले में गंगा के पर्यायवाची दिए गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से चंद्र का पर्यायवाची है। तो चंद्र का कौन सा पर्यायवाची, तो जो मयंक शब्द है वो चंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची है। तो पर्वत का कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है। तो जो गिरी शब्द है वो पर्वत का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन से विकल्प में कौन सा वो विकल्प है जो बाण का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तीनों विकल्प बाण के पर्यायवाची हैं। तो जो बिटअप शब्द है वो बाण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द है वो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो जो यमपुर शब्द है वो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विष्णु शब्द का पर्यायवाची है। तो कौन सा विकल्प है जो विष्णु का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो जो चक्रपाणी शब्द है वो विष्णु का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि घोटक, हाय, तुरंग, सैदब, ये सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये किसके पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो ये पर्यायवाची हैं अश्व यानी घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इंद्र का कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये पर्यायवाची इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पुरंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो ये किस समूह के पृथ्वी के पर्यायवाची, ये आप देख लीजिएगा चारों विकल्प। तो ये भूमि, धरा, मेदिनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मराल और चक्रांक किसके पर्यायवाची हैं। तो किसके पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो ये पर्यायवाची हैं हंस के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द के सही पर्यायवाची नहीं है, यानी कौन सा विकल्प है जिसमें पर्यायवाची सही नहीं है, जबकि तीनों विकल्प में पर्यायवाची सही हैं। तो पत्थर, पहाड़, शैल, उपल ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा विकल्प चारों में से राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो यति जो शब्द है वो राजा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से पतवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पतवार का कौन सा शब्द पतवार का पर्यायवाची नहीं है, तो जो दुर्योधन जो शब्द है वो पतवार का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो तीनों जो विकल्प हैं वो धनुष के पर्यायवाची, जबकि जो चौथा विकल्प वो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। तो जो 80 शब्द है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सूर का पर्यायवाची है, तो इन चारों में से सूर का पर्यायवाची कौन सा, तो सूर का पर्यायवाची अर्क, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा शब्द है वो भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो भाग्य का पर्यायवाची नहीं है नियत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंश का पर्यायवाची नहीं है, तो अंश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जबकि तीनों विकल्प हैं वो अंश के पर्यायवाची हैं। तो जो खग शब्द वो अंश का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है, तो चार विकल्पों में से दिन का कौन सा पर्यायवाची है, तो दिन का पर्यायवाची है दिवस जो शब्द है वो दिन का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द कोयल का पर्यायवाची नहीं है, तो कोयल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं, तो ये मयूख शब्द है कोयल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं, तो ये किसके पर्यायवाची है ये आपको बताना है, तो यह पर्यायवाची है कलिका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो आप बताइएगा बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इन चारों विकल्पों में से, तो जो छपा शब्द है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा ये आपको बताना है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची मृगांक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नौकर शब्द का पर्यायवाची है, तो नौकर शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा भृत्य जो शब्द है वो नौकर का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किरण शब्द का पर्यायवाची है, तो कौन से विकल्प में किरण का पर्यायवाची है, तो जो मरीचि शब्द है वो किरण का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से माँ का पर्यायवाची है, तो माँ का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से, तो प्रस्तुत जो शब्द है वो माँ का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची है, तो इन चारों विकल्पों में से आँख का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, तो जो अम्बक शब्द है वो आँख का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, तो इन चारों विकल्पों में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, तो ये पर्यायवाची हो जाएगा अग्नि का पावक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पंडित का पर्यायवाची शब्द है, पंडित का इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द पंडित का पर्यायवाची है ये आपको बताना है, तो फटाफट आप इसका उत्तर दीजिएगा कि पंडित शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका विद्वान जो शब्द पंडित का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयल का सही पर्यायवाची है, तो कोयल का सही पर्यायवाची हो जाएगा पिक जो शब्द है वो कोयल का सही पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको इनमें कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है, तो इसका समानार्थी नहीं है, इसका समानार्थी नहीं हो जाएगा चालाक जो शब्द है कुशल का समानार्थी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांडवों को 13 वर्ष तक का वनवास में रहना पड़ा, बाघ के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? तो यानी आपको वन का पर्यायवाची बताना है, सीधी सीधी बात है कि वन का पर्यायवाची कौन होगा, तो जंगल जो शब्द है वो वन का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने पे सही है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।